मिथिलांचल के इलाकों में एक अकेली कांग्रेस विधायक हूँ, इसलिए कांग्रेस के प्रति और गठबंधन के प्रति भी अपनी जिम्मेदारी को समझती हूँ। इसलिए मैंने जो सचमुच में जीतने वाले जहाँ से चेहरे हैं उसका डिमांड किया कि 2014 में भी शकील अहमद ने अपनी सीट की कुर्बानी दी थी और सिद्दीकी साहब बहुत अच्छे तरीके से, देखिएगा, मैं जहाँ तक मुझे मालूम है सिद्दीकी साहब से मेरी बात हुई है, दरभंगा सीट उनका फाइनल हो चुका है और सिद्दीकी साहब जरूर दरभंगा सीट इस बार जीतेंगे और हमारी पार्टी का भी घोषणा नहीं हुआ है। उम्मीद करते हैं कि शकील साहब के पक्ष में हमारी पार्टी का घोषणा होगा और देखिएगा वो बेजोर बहुमत से इस बार मधुबनी सीट कांग्रेस की झोली में देंगे, अगर कांग्रेस उन्हें सचमुच में सीट देके उतारती है तो। अब्दुल बारिक सिद्दीकी का नाम लिया आपने और आपने कहा कि उनकी सीट लगभग कंफर्म हो चुकी है। अब्दुल बारिक सिद्दीकी या आरजेडी से जो के प्रति जो आप प्रेम इजहार कर रही हैं, जो अब ये एक महज गठबंधन का प्रेम है या कांग्रेस की एक मजबूरी है? देखिए, मैं किसी मजबूरी के तहत खुद को नहीं बांध सकती। मैं किसी चीज के लिए राजनीति नहीं करती हूँ। मुझे कोई पद मिले नहीं मिले उसकी मुझे परवाह नहीं है। मैं अपने पिता के नाम पे राजनीति में आई हूँ और उनकी तरह सच्ची राजनीति करना चाहती हूँ। मैं गठबंधन को अपने विधायक बनने के लिए मैं शुरू से हमेशा धन्यवाद देती हूँ कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में जीतने में मेरे पूरे गठबंधन धर्म का मुझे जदयू का भी उस समय साथ मिला था। जदयू आज हमारे पार्टी से अलग हो गई है तो मैं अपने कार्यकर्ता को नहीं छोड़ सकती। मैंने उन्हें वचन दिया था कि पार्टी का गठबंधन रहे न रहे ऊपर के नेताओं से, मैं जब तक आपकी 5 साल विधायक हूं मैं आपकी सब तीनों पार्टी की विधायक बन के रहूंगी। और मेरे विधानसभा क्षेत्र में आज भी राजद, जदयू, कांग्रेस आज भी मेरे लिए उतने ही प्यारे हैं जितने कांग्रेस और राजद के कार्यकर्ता हैं। इसलिए गठबंधन मुझे सचमुच में मैं रिस्पेक्ट करती हूँ क्योंकि गठबंधन का रोल मुझे विधायक बनाने में रहा है। देखिए, शकील अहमद एक लंबे समय के बाद मधुबनी, अगर उनको टिकट मिलता है जैसा कि आप कह रही हैं, लंबे समय के बाद चुनावी जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में, चुनावी राजनीति में चुनाव लड़ने के लिए लंबे समय के बाद उनकी वापसी हो रही है। विशेष तौर पर मधुबनी से वो सांसद भी रह चुके हैं। मधुबनी से हुकुमदेव नारायण यादव का एक लंबा टेन्योर रहा है बतौर सांसद। इस बार उनके पुत्र को टिकट मिला है, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एनडीए के उम्मीदवार हैं वो। और किस तरीके से अगर उनको टिकट मिलता है शकील अहमद को, तो एक चूंकि उस पूरे इलाके में आपने खुद ही कहा है कि मिथिला की बात छोड़िए, अगर मधुबनी की मैं लेता हूं बात, तो एक इकलौती सांसद हैं आप कांग्रेस की, जो सॉरी माफी चाहता हूं विधायक हैं आप, तो कितनी बड़ी जिम्मेदारी होगी और कैसे जितवा पाएंगे आप कांग्रेस को? क्योंकि कांग्रेस लगभग वहां पे जो हार्डकोर मैथिल ब्राह्मण का खासकर जो वोट बैंक था वो अब तो बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो चुका है। आप कैसे कह सकते हैं कि मैथिल ब्राह्मण पूरी बीजेपी की तरफ है? मैं भी मैथिल ब्राह्मण हूँ और ब्राह्मण मुझे सहर्ष स्वीकार करते हैं। कांग्रेस की हूँ, मेरे पिताजी कांग्रेस से वहां से 4 बार विधायक का चुनाव जीत चुके हैं। ये लोगों ने धारणा बना ली है, कोई भी जात किसी का खरीदा हुआ नहीं होता है, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे मुस्लिम हो या यादव हो। आप ऐसी गणना नहीं कर सकते हैं। मैं अकेले विधायक हूँ लेकिन कांग्रेस का जनाधार वहां मजबूत रहा है। 2009 में जब शकील अहमद ने अपना अंतिम चुनाव लड़ा था तो बिहार में हमारी पार्टी ने 38 प्रत्याशी उतारे थे, जिसमें 2 प्रत्याशी विजय हुए थे, लेकिन सबसे कम वोटों से हारने वाले मधुबनी सीट थी डॉक्टर शकील अहमद की। इसलिए हम ये समझते हैं कि मतलब मधुबनी में आज भी कांग्रेस का जनाधार है और ये हम लोग देख चुके हैं। अभी जो राहुल गांधी जी का रैली हुआ था उसमें हम लोगों ने पूरे लोकसभा में अपना कार्यक्रम किया था और जिस तरह से वहां के कार्यक्रमों में और मधुबनी की जनता जिस तरह से यहाँ के गांधी मैदान में आई थी, उससे हम कहीं नहीं समझते हैं कि कांग्रेस का जनाधार कम हुआ है। कांग्रेस का अपना वजूद भी है और जो हमारा गठबंधन है उनका भी साथ हमें है। सबका साथ सबका विकास, तो हम लोग चुनाव जीतेंगे वहां से। एक चीज है कि आपने बोला कि अब्दुल बारिक सिद्दीकी की सिफारिश की थी, आपने कहा था कि उनको टिकट मिले, दरभंगा से मिल भी रहा है, आपने भी कहा और हमारे पास भी जो खबर है उसके हिसाब से प्रत्याशी हैं। तो कीर्ति आजाद भारतीय जनता पार्टी के सस्पेंडेड एमपी थे और आपके पार्टी का दामन थामा उन्होंने, राहुल गांधी ने खुद उनको शामिल करवाया, तो इस तरह से तो उनका टिकट कट गया और माना जा रहा था कि कीर्ति आजाद कांग्रेस के लिए एक मजबूत दावेदार हो सकते, मजबूत प्रत्याशी हो सकते हैं दरभंगा लोकसभा क्षेत्र से। देखिए, सबसे पहले तो सिद्दीकी साहब का
मैंने सिफारिश नहीं किया था। सिद्दीकी साहब एक बड़े लीडर, आपकी इच्छा थी कि वो मेरी चुनाव, इच्छा थी, हाँ। इच्छा पूरी हो गई ना। सिद्दीकी साहब एक कद्दावर नेता है और सिद्दीकी साहब का सम्मान हम करते हैं, और इसलिए देखिए ये हमको गठबंधन को लेके चलने की बात है। और जो आदमी जहां से जीत सकता है, कीर्ति आजाद मेरे पार्टी में आए हैं, सांसद थे, मेरे रिलेशन में मेरे भाई लगते हैं, लेकिन जो सही बात है, मधुबनी सीट हमारी कांग्रेस के लिए जरूरी थी और दरभंगा सीट आरजेडी सिद्दीकी साहब के लिए जरूरी थी। कीर्ति आजाद बड़े चेहरे हैं, कीर्ति आजाद इंटरनेशनल खिलाड़ी रहे हैं, पूरे इंडिया में उनका पहचान रहा है, बाहर भी रहा है। कीर्ति आजाद का फेस बहुत बड़ा है। कीर्ति आजाद चाहे कहीं से भी चुनाव लड़ेंगे, अवश्य चुनाव जीत के आएंगे। कीर्ति आजाद के लिए सीट की प्रॉब्लम नहीं थी, सीट की प्रॉब्लम इन दोनों नेताओं ने जहां से जिन्होंने काम किया है और जो जिनका गृह जिला रहा है, सिद्दीकी साहब का दरभंगा और शकील साहब का मधुबनी, इस आधार पर मैंने कहा। दरभंगा लोकसभा क्षेत्र कहा जाता है कि ब्राह्मण बाहुल्य एरिया है और वहां से लगभग ब्राह्मण सांसद ही रहे हैं ज्यादातर। भावना झा खुद मैथिल ब्राह्मण है, मैथिल ब्राह्मण का क्षेत्र है, तो भावना झा क्यों नहीं ताल ठोकती हैं दरभंगा लोकसभा क्षेत्र के लिए? ठोकूंगी, समय आएगा जरूर। सही समय नहीं आया है, मुझे पूरी बात करने दीजिए। जब समय आएगा, किसकी इच्छा नहीं होती है? जो मुखिया रहता है उसकी इच्छा होती है कि मैं जिला परिषद बनूं, जो जिला परिषद होता है उसकी इच्छा होती है मैं प्रमुख बनूं, जो प्रमुख होता है विधायक बनूं, जो विधायक होता है वो सांसद बने हमारी। लेकिन सबका एक उचित समय आता है। जैसे अभी अगर मैं चाहूंगी अपनी पार्टी में NSUI है, यूथ कांग्रेस है, उसका चुनाव लड़ने का, तो मैं नहीं लड़ सकती क्योंकि मैं उस उम्र में नहीं पहुंची, वो उम्र को पार कर गई हूं। और वैसे ही सांसद का चुनाव लड़ने के लिए अभी मेरी उम्र बची हुई है। अभी तो पहली पारी मैं विधायक भी बन के आई हूं। अभी विधानसभा में और भी बहुत सारे काम, बेनीपट्टी का बहुत बड़ा सपना मेरे पिताजी का था, काम धीरे धीरे चल रहा है, अग्रसर है हम अपने काम के प्रति। अभी और भी बहुत सारे काम बेनीपट्टी विधानसभा में करना है, फिर सोचेंगे कभी कि लोकसभा लड़ना है, लड़ेंगे, क्यों नहीं लड़ेंगे, जरूर लड़ेंगे। चलिए, आपने काम की बात की तो मैं एक दो प्रश्न आपके विकास कार्यों से रिलेटेड पूछ ही लेता हूं। चुनाव का मौसम है, जनता के बीच आप भी जाएंगे अपनी पार्टी के लिए वोट मांगने के लिए, कितना विकास कार्य किया है, कितना विश्वास है आपको खुद पे? मुझे खुद से ज्यादा अपनी जनता पे विश्वास है। आप मेरे विधानसभा क्षेत्र में जाके पूछिए, और जहां तक मैं समझती हूं आप भी मेरे विधानसभा क्षेत्र से ही बिलोंग करते हैं, आप मेरे विधानसभा क्षेत्र में जाके पूछिए कि मेरे द्वारा क्या काम हुआ है। आज इतनी भारी इतनी भारी संख्या में मैंने सड़क की योजना, चाहे वो अपने फंड से हो या GTSNY के द्वारा हो या और भी किसी योजना के तरह हो, पूरे बिहार में अगर सबसे ज्यादा सड़कें गई हैं तो बेनीपट्टी विधानसभा में गई हैं। करीब 150 से 250 सड़क, या उससे भी ज्यादा कहें, जो आने वाले समय में चुनाव के बाद शुरू होगा, उतनी सड़कें मेरे विधानसभा में गई हैं। स्टेडियम का निर्माण हुआ है, दोनों ब्लॉक में हॉस्पिटल पेंडिंग थे, एक ब्लॉक का पूरा हो गया, एक ब्लॉक का भी पैसा का बहाना बना रहे हैं। उस बेनीपट्टी में 100 बेड का हॉस्पिटल कब का काम शुरू हो जाना चाहिए था, अभी तक नहीं हुआ है। एक कचरी पुल की समस्या थी हमारे यहाँ 1987 में, वो बाढ़ में टूटा हुआ था। उसके बाद कई विधायक आए और गए, जिसे टेम्पररी रूप में मेरे पिताजी ने करवाया था, ठीक, वो टूट चुका था। उसको बहुत जद्दोजहद के बाद ये क्या कहता है, आपको ग्रामीण विकास मंत्री बताएंगे कि मैंने कितनी मेहनत की है, वो पुल आज तैयारी के कगार पर है। ऐसे कितनी सड़कें हैं जहां मेरे पिताजी का दिया हुआ अलकतरा था, जिस रोड पर, मैंने, वहां के लोग बताते हैं, मैं तो नहीं जानती थी कि मेरे द्वारा फिर से वहां पर काम किया गया। कितने सारे स्कूल का वहां पे काम हुआ है। इसी तरह आप देखते जाइए मेरे विधायक फंड से, जहां तक कभी किसी विधायक का फंड नहीं पहुंचा था, गरीब गुरबे इलाके में, दलित इलाके में, माइनॉरिटी इलाके में, वहां पर मैंने अपना फंड दिया है। और आज आप पूछ लीजिए मेरे क्षेत्र में जाके, आप मुझे साथ मत ले जाइए, आप अपना कैमरा और माइक लेके मेरे क्षेत्र में जाइए और फिर वहां बात कीजिए। देखिए, मैं आपके क्षेत्र से ही एक संबंधित सवाल पूछता हूँ, मिथिला से। आप मिथिला से हैं, और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी दावा करती है कि मिथिला का जितना विकास उन लोगों ने किया, जैसे मैथिली भाषा की बात करें, मिथिला पेंटिंग की बात करें, कांग्रेस वहां पे कहीं ना कहीं या तो करती है तो सामने नजर नहीं आता बात, या कहीं पिछड़ती हुई नजर आती है। भारतीय जनता पार्टी खाली बात करती है। क्या किया मैथिली भाषा के लिए उन्होंने, क्या किया मिथिला पेंटिंग के लिए उन्होंने? मैं मधुबनी से आती हूँ, जितवारपुर गढ़ है मिथिला, जहाँ मिथिला पेंटिंग की जाती है। अगर वहाँ अच्छे से
लोग एक उसकी सरकारी व्यवस्था कराए। वहां जितने बिचौलिए हैं कभी नहीं सरकारी व्यवस्था होने दे रहे हैं, क्योंकि उनका बीच का पैसा मर जाएगा। मैंने खुद देखा है, वहां के लोगों से बात की है। क्या किया भारतीय जनता पार्टी की सरकार है इतने दिनों से, खाली कहते हैं कि कर रहे हैं। क्या हुआ है? मिथिला पेंटिंग खाली उद्घाटन कर देने से नहीं हो जाता है कि हम उद्घाटन जाके कर दिए, ये सेंटर बना दिए, वो कर दिए। आपको धरातल पे दिखाना पड़ेगा कि आपने मिथिला पेंटिंग के लिए कहाँ बाजार खोला है, कहाँ क्या किया है, तब बताइए। एक वीडियो वायरल हो रहा है आपके प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा जी का, जिसमें वो मनोज झा से कह रहे हैं कि औरंगाबाद सीट को लेकर के कि आप इसको रहने दीजिए, अभी अनाउंसमेंट नहीं कीजिए। इस वीडियो वायरल होने के बाद जो आपके विपक्षी हैं वो सीधा आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस मतलब सरेंडर कर चुकी है आरजेडी के सामने और एकदम लाचार है, मजबूर है और कमजोर हो गई है कांग्रेस। देखिए, आदमी का नम्र स्वभाव होना, विनम्र होना, लाचारी और मजबूरी नहीं होती है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष बहुत विनम्र हैं और वो दिन में ही औरंगाबाद सीट को लेकर सदाकत आश्रम में कुछ झंझट हुआ था, लोगों ने आके कुछ हंगामा किया था, तो बेचारा निखिल कुमार जी का जो टिकट कटा था, तो वो नहीं चाहते थे कि अभी तुरंत का तुरंत फिर इस तरह का कोई बवंडर हो। वो प्रदेश के मुखिया है, उनका काम है कि हर तरीके, जब चुनाव आते हैं तो इस तरह की बात होती है और वो उनका काम है कि इस तरह की घटना को होने से बचाए। इसलिए वो आग्रह कर रहे थे कि उसको अगर टाल सकते हैं तो एक दिन टालिए, इसमें कोई बवंडर मचाने की बात नहीं है। आदमी किस चीज को आप किस नेगेटिव लेते हैं या पॉजिटिव लेते हैं, विपक्ष का काम ही है हर चीज को वो लोग भारतीय जनता पार्टी लोग नेगेटिव रूप में लेते हैं, क्योंकि उनका तो नेगेटिव ही काम है, झूठ बोलना काम है, कहीं दंगा करवाना काम है, तो बस शुरू हो जाते हैं किसी बात को लेकर। मदन मोहन झा जी एक सुलझे हुए आदमी है, गठबंधन में है और वो चाहते हैं कि किसी भी चीज को लेके तूल नहीं, ये बेकार की तूल देने वाली बात है, ऐसी कुछ बात नहीं है। हम लोग भी पूरा वो वीडियो देखे, लाइव देख रहे थे, ऐसी कोई बात नहीं है। एक आखिरी सवाल है कि जिस तरीके से एनडीए ने सब कुछ बहुत ही पॉजिटिव वे में सुलझा लिया, संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पहले सीटों का बंटवारा किया, फिर लोकसभा क्षेत्र तय किया, फिर आज उम्मीदवारों के भी नाम का घोषणा हो गया, लेकिन महागठबंधन में क्या कारण है, क्यों नहीं केमिस्ट्री बन पा रही है? और एक तरीके से देखा जा रहा है कि एक पार्टी दूसरी पार्टी को डोमिनेट करने के चक्कर में लगी हुई है, ऐसा संदेश आ रहा है महागठबंधन से। देखिए, जब हम ज्यादा पार्टी को लेके चलते हैं तो इस तरह की कुछ प्रॉब्लम होती है। उनके यहाँ भी कहाँ कुछ हुआ, उनके यहाँ भी आज कर रहे हैं, कल कर रहे हैं, होली के बाद कर रहे हैं, आज हुई है, हमारे यहाँ भी कल हो जाएगी। इसमें क्या है, एक दिन हम पीछे हैं, आज वो एक दिन आगे हैं, तो हमारे साथ गठबंधन में पार्टियां भी ज्यादा हैं, तो ज्यादा पार्टी सीट तो 40 ही हैं, लेकिन उसी में हमको सबको खुश करके चलना है। ऐसा काम नहीं करना है कि चुनाव लड़ने से पहले एक दूसरे में नाराजगी हो जाए। इसलिए जब इस तरह का मजबूत एक गठबंधन होता है, चुनाव लड़ने की साथ तैयारी होती है, तो कुछ समय लगता है। इसीलिए इस समय को हम लोगों को आज भर है, कल हमारी पार्टी और सब पार्टी की हमको उम्मीद है कि कल सबके नामों की घोषणा हो जाएगी। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थी मेरे साथ कांग्रेस की विधायक भावना झा, बेनीपट्टी विधानसभा से ये विधायक हैं और बहुत बेबाकी से अपनी बात रखती हैं, बेबाक बयानों के लिए जानी जाती है और स्पष्ट रूप से इन्होंने कहा कि दरभंगा के लिए अब्दुल बारिक सिद्दीकी के नाम का सिफारिश, इन्होंने खैर सिफारिश शब्द से अपने आप को किनारा कर लिया, लेकिन इनकी इच्छा थी कि वहां से सिद्दीकी साहब लड़े और मधुबनी से शकील अहमद साहब लड़े और लगभग इन दोनों ही नामों पे सहमति बन गई है और मधुबनी लोकसभा क्षेत्र जाएगा कांग्रेस के खाते में। शकील अहमद उम्मीदवार हो सकते हैं और अब्दुल बारिक सिद्दीकी हो सकते हैं दरभंगा से उम्मीदवार। कीर्ति आजाद, जैसा कि इन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय चेहरा है, वो कहीं से भी चुनाव लड़ सकते हैं, ऐसा इनका कहना है। कैमरा सहयोगी कृष्णा के साथ आशुतोष झा, सिटी पोस्ट लाइव, पटना।